हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आ गए आपके अभिषेक भैया। तो आज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जेई मेंस के, जो तुम्हारी जनवरी शिफ्ट में हुए थे क्वेश्चन 2026 में। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो इस साल भी अप्रैल शिफ्ट में आ सकते हैं। टर्म चेंज हो सकते हैं, ट्विस्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, पहला ध्यान से देखो। इफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड उदयपुर आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल परमुटेशन एंड दीज परमुटेशन आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी ऑर्डर, देन द रैंक ऑफ वर्ड उदयपुर इज। ठीक है, पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे नागपुर वाले, डिक्शनरी वाले, वहां क्या था, रैंक दिया होता था, वर्ड निकालना था। जैसे 315 पोजीशन पे कौन सा आएगा। इसमें सिंपल है भाई, रैंक निकालना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये जो उदयपुर है, इसको पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करो। तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा, डी, ए डी, फिर पी, फिर आर, फिर यू, फिर यू, फिर वाई। ठीक है बच्चों, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। उसके बाद सिंपल ट्रिक लगाने, हलवा क्वेश्चन है ये, जीरो नंबरिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो यू, कौन सा यू, यू इधर किस नंबर पे है। अब सर इधर फोर्थ पे भी है, फिफ्थ पे भी है, पर अरे सीरियल वाइज देखो, पहले कौन से नंबर पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे। तो फोर, ठीक है, इधर से फोर इंटू, ध्यान से, फोर के बाद कितने अल्फाबेट्स इन द पॉसिबल अरेंजमेंट कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन यू कितनी बार है, 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। और ये जो यू अब हो गया, इसको कट कर लो। ठीक है बच्चों, फिर से नंबरिंग करनी है, पर डी आ रहा है तो डी तो तुम्हारा इधर ही है। ठीक है, इनकी नंबरिंग चेंज होगी, पहले 5 था, अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इधर 4 था, इधर 5 हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस अब डी, डी कौन से नंबर पे है, इधर फर्स्ट नंबर पे, इधर 1 नंबर पे है ना, 1 आ गया। फर्स्ट नंबर तो ऐसे इसका 0 है, इधर डी कौन से नंबर पे है, डी का नंबर क्या रहा है, 1। तो 1 इंटू, ध्यान से, कितने अल्फाबेट्स बचे, 1 2 3 4 5। डी के बाद देखो कितने बचे, 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब नहीं 2 फैक्टोरियल कर देना, डी के बाद अब यू एक ही बार आ रहा है। ठीक है, प्लस, अब ध्यान से देखो, यू निकल गया, डी तुम्हारा निकल गया। अब ए से फिर से नंबरिंग करनी है, तो ए तुम्हारा है इधर 0 फैक्टोरियल। देखो होएगा क्या, ध्यान से समझो। चलो एक बार फिर से नंबरिंग करके बता देता हूँ। इधर तो 0 ही है, ठीक है, इधर क्या आएगा, 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, 0 क्या बोला मैंने, देखो यू तुम्हारा निकल गया, ये वाला जो था ये यू का था, ये वाला डी का था। अब क्या आया, ए कितने फर्स्ट नंबर पे है, ए क्या है, 0, 0 इंटू, कितने नंबर बचे, पॉसिबल अरेंजमेंट कितने अल्फाबेट्स बचे, 1 2 3 4, 4 बचे, तो 4 फैक्टोरियल। तो मतलब वही बोल रहा था, 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 0 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख के बता देता। ठीक है, प्लस, अब u चला गया, d चला गया, अब a भी चला गया। ठीक है, अब u d a चला गया। ठीक है, अब किसकी बारी है, ध्यान से देखो, u चला गया, d चला गया, u चला गया, d चला गया, a चला गया। ठीक है, अब कौन सा नंबर आएगा, y। ठीक है, पर नंबरिंग फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3। ठीक है, अब u चला गया, d चला गया, a चला गया, u हो गया, d हो गया, a हो गया। अब कौन सा आया, y कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड, ये y इधर देखो, अब कौन सा नंबर है, थर्ड आ गया, इनटू y के बाद कितने अल्फाबेट्स बचे, 3, इनका पॉसिबल अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सर y भी चला गया, अब y भी चला गया, अब बचा क्या, p। अब फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ध्यान से देखो, 0 ये तो इधर ही है, 0 पे ही है। ठीक है, 1, ठीक है, दोबारा करनी है कर लो, नहीं तो इधर से हो जाएगा। चलो एक बार फिर कर देता हूँ, 0 1, फिर इधर कितना आ जाएगा, 2, 0 1 और 2। अब देखो p जो है वो कौन सा, p का नंबर क्या है, 0, 0 इंटू कितने, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, फिर से 0 ही बनेगा, प्लस, अब बचा क्या, u और r। ठीक है, ये तो चला गया p, u और r का नंबर आ गया 0 और u का आ गया 1। अब u देखना है, u क्या है, 1, 1 का 1 आ गया, और 1 के बाद एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है तो 1 फैक्टोरियल, प्लस, अब बचा ही क्या, r बचा तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720, 720 होता है। ठीक है, 720 आ गया, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 1 द 2, तो 2 से ये कट गया 4। ठीक है, तो कितने से कटा, 2 से, तो 720 इंटू 2 आ गया, प्लस
5 फैक्टोरियल था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 120 प्लस ये 0 हो गया, इसको 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। 3 2 था 6 6 3 था 18, ये फिर से 0 हो गया, और 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20 हो गया। अब इनको सबको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, ठीक है, ये आया 1440 प्लस 120 प्लस 20, तो तुम्हारा प्लस करके आएगा 1580, 1580, तो क्या आंसर आया तुम्हारा 1580, ठीक है। अच्छा इधर भी 1580 है, इधर था 1581, ठीक है, तो आंसर क्या आया तुम्हारा 1581, ठीक है बच्चों, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट a1 a2 a3 बी ए जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म सच दैट a2 a3 a4 64 है एंड a1 प्लस a3 प्लस a5 813 प्लस सॉरी डिवाइड बाय 7 देन a3 प्लस a5 प्लस a7 इज इक्वल टू, ठीक है। हल का क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। एपीओ तो क्या लिखते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3 है तो 3 में से कम किया 1 तो 2d। वैसे जीपी में ए एन को कैसे लिखते हैं, ए आर एन माइनस 1, तो अगर इधर 3 है तो ए आर 3 में से 1 गया तो 2, बस ये चीज अप्लाई होनी है इसमें और कुछ नहीं होना, ठीक है। अब देखो क्या है तुम्हारा a2 a3 a4, a2 a3 a4 किसके बराबर है 64 के। अब a2 को मतलब 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, a2 मतलब ए आर, a3 बोले तो ए आर स्क्वेयर, a4 बोले तो ए आर क्यूब, ए कम होता जाएगा, ठीक है, ये स्क्वेयर है, ठीक है। अब a कितना हो जाएगा, बेसिस से पावर आर एडेड, a क्यूब r6 कितना आ गया 64, ठीक है। अब a r6 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वेयर का होल 3 64 है, ठीक है। 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। अब देखो क्यूब से क्यूब कट गया, ठीक है, तो ए आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया 4 के, तो अगर इधर से मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी आएगी 4 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। ये सब बेसिक चीजें हैं, 10th की हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या दिया तुम्हें वैल्यू a1 प्लस a3 प्लस a5 किसके बराबर है 813 अपॉन 7, ठीक है, a1 प्लस a3 प्लस a5 इज इक्वल टू 813 अपॉन 7, समझ आया। अब a1 को क्या लिखते हैं, a ही लिखते हैं, a का a आ गया, a क्यूब को a की पावर 3 को क्या लिखते हैं ए आर स्क्वायर, a5 को ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 813 अपॉन 7, ठीक है बच्चों। अब a की जगह क्या लिखना है 4 अपॉन आर स्क्वायर, इधर ही लिख लेते हैं, a की जगह क्या लिखना है 4 अपॉन आर स्क्वायर, इधर भी लिखना है 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और इधर भी a की जगह क्या लिखना है 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू 813 अपॉन 7, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इधर आर स्क्वायर से आर 4 था तो आर स्क्वायर आ गया, आया क्या तुम्हारा, ध्यान से देखो 4 अपॉन आर स्क्वायर, 4 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया था तो आया गया 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 813 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो ये 4 है, ये वेरिएबल्स वाला है, ये कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, तो क्या आएगा 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर 813 अपॉन 7 माइनस किया 4, 813 एलसीएम ले लिया 28 अपॉन 7, ठीक है बच्चों। अब कर लो माइनस, कितना आएगा ध्यान से देखो 813 माइनस 28 है 13, अगर नहीं आता बच्चों को ऐसे करना तो ऐसे करो 813 28, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 785, ठीक है। अब इधर देखो इधर क्या था 4 क्या था कॉमन था, ठीक है, बचा क्या आर स्क्वायर को मैंने पहले ही लिख लिया 1 अपॉन आर स्क्वायर, यही बचा बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 4 मैं नीचे ले आया 7 और ये 4 इधर आके इसका हो गया 28, आया क्या आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया 785 को, ये डिवाइड होता नहीं 28 से, और 28 का स्क्वायर होता है 784, तो मैं क्या करता हूँ 785 है इसको ब्रेक कर लेता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 784 प्लस 1 और डिवाइड 28 का अलग कर देता हूँ और इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये 28 कितने का होता है 28 था, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर आया 28 प्लस 1 अपॉन 28, यही आया, ठीक है।
अब मैंने जब कंपेयर किया तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है तुम्हारा 28 के बराबर, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 28। ठीक है, अब 1 अपॉन आर स्क्वायर को हम 1 अपॉन 28 के बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो तुम्हें चाहिए इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म, और आर स्क्वायर को अगर मैं करूँ तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 आएगा, तो पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो हम आर स्क्वायर प्लस का ही लेंगे इधर। ठीक है, और आर की वैल्यू एक काम करते हैं, निकालते नहीं है, आर स्क्वायर ही रखते हैं 28। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है देखो ध्यान से, अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 28, तुमने निकाली थी ना, इक्वेशन बनाई थी, आर स्क्वायर किसके बराबर थी 4 के बराबर थे। अब ए की वैल्यू निकालनी है, ए आर स्क्वायर की जगह क्या डालना है 28 इज इक्वल टू 4, ए कितना आया 4 अपॉन 28, ए की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 7। ठीक है, ए की जगह क्या है 1 अपॉन 7। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा। ठीक है, अब निकालना क्या था a3 a5 a7। ठीक है, अब a3 को क्या लिख सकता हूं मैं ए आर स्क्वायर, a5 को क्या लिख सकता हूं ए आर की पावर 4, a7 को क्या लिख सकता हूं ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यही निकालना है। अब a कितना है तुम्हारा 1 अपॉन 7, आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर कितना आया 28, तो 28 आ गया, आर स्क्वायर की जगह 28 लिखा। ठीक है, प्लस ए का ए आया, ए की जगह आया 1/7, अब आर की पावर 4 है। अब देखो आर स्क्वायर अगर 28 है, आर स्क्वायर अगर 28 है, ध्यान से समझना, तो ये आर की पावर 4 है, मतलब आर स्क्वायर 28 है तो आर की पावर 4, मतलब 28 को 2 बार लिखना है, 28 को 2 बार लिखना है, 28 इंटू 28। ठीक है, अब प्लस प्लस इधर कर लेते हैं, प्लस ए की जगह क्या आया 1/7, अब आर की पावर 6 है, जब 4 था तो 2 बार लिखा, आर की पावर 6, मतलब 28 को आर की पावर स्क्वायर 28, आर की पावर 4, 28 2 बार, आर की पावर 6 28 3 बार। ठीक है, ऐसे कर लो, तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो 7 1 दा 7 4 दा 7 1 दा 7 4 दा। ठीक है, अब इधर 7 1 दा 7 4 दा। ठीक है, अब ये कितना आ गया 4 का 4 आ गया, 28 इंटू 4 हो गया 112, प्लस 28 इंटू 28 कितना होता है 28 इंटू 28 784, 784 इंटू 4 कितना होता है 784 इंटू 4 हो गया तुम्हारा 3136। ठीक है, अब जब तुमने इनको पूरा सिंप्लीफाई किया तो तुम्हारा आंसर आया 3252। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों देखो, ऐसे तक मैंने तुम्हें लंबा करके सिखाया, जहां इससे इजी भी कर सकते थे, ए आर स्क्वायर समय कॉमन है, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, प्लस इधर क्या बचा r4, यही बचा। ए की जगह क्या आ गया तुम्हारा 1/7, आर स्क्वायर की जगह आ गया 28, 1 प्लस आर स्क्वायर कितना 28, और r4 का मतलब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 28 है, 28 का स्क्वायर कितना हो गया 784। ठीक है, तो 7 1 दा 7 4 दा, तो ये कितना आ गया 4, 1 प्लस 28 29 प्लस 784। ठीक है, तो जब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 3252 आएगा। ठीक है, तुम्हारी चॉइस जैसे करना कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, लेट a 1 2 and c -3 -6 be two diagonally opposite vertices of a rhombus whose side AD and BC, AD और BC क्या है parallel to the line 7x - y is equal to 14 if beta is equal to alpha beta are the other two vertices, then alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to। ठीक है, ये अल्फा बीटा है, ये गामा डेल्टा। ठीक है, सेम 10th में क्वेश्चन किया था, वो वहां पैरेललोग्राम था, यहाँ रोम्बस है, मिड पॉइंट दोनों के निकालने, इक्वेट कर देना है, बस सिंपल। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, पहले मिड पॉइंट निकालेंगे एसी के, जो मिड पॉइंट एसी का होएगा वही मिड पॉइंट बीडी का होएगा। ठीक है, पहले एसी का निकाला, ठीक है, फिर बीडी का निकालेंगे। चलो पहले मिड पॉइंट निकालो एसी का, मिड पॉइंट ऑफ एसी का निकाला तो क्या आया 1x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब x1 प्लस x2 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो -1 आ जाएगा। चलो लिख के बता देता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब 1 माइनस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 2 माइनस 6 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 1 में से 3 गया तो -2 अपॉन 2 -1 आ गया, और 2 में से 6 गया -4 अपॉन 2 आया तो -2, तो -1 -2 आ। ठीक है, अब वैसे ही मिड पॉइंट अब बीडी का निकाल लो, जो मिड पॉइंट एसी का होगा वही मिड पॉइंट इसका होएगा, तो मिड पॉइंट एम आ गया। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकालो बीडी का, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अब ये कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 बीटा प्लस डेल्टा अपॉन 2। ठीक है, अब इक्वेट कर दो,
इस वाले को इसके बराबर कर दो, इस वाले को इसके बराबर कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 किसके बराबर आया, -1 के। तो अल्फा प्लस ये अल्फा प्लस गामा कितना आया, -2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अल्फा प्लस गामा की, कितनी आ गई, -2। और वैसे ही बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये जो अल्फा और गामा, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, इसका ऐसे है और इसका ऊपर को है। ठीक है, बीटा प्लस डेल्टा किसके बराबर है, -2 के। ठीक है, तो इधर से बीटा प्लस डेल्टा किसके बराबर आया, 2 -4 आ गया। अब देखो अल्फा प्लस गामा -2 है, बीटा प्लस डेल्टा -4 है, मतलब ध्यान से समझना, अल्फा प्लस गामा कितना आया, -2, और बीटा प्लस डेल्टा कितना आया, -4। ठीक है, अब अल्फा प्लस इसको अरेंज करेंगे तो -2 और बीटा प्लस डेल्टा को करेंगे -4, मतलब इसके अंदर क्या आया, -2 मॉड के अंदर है वो -4, तो -2 -4 -6, मॉड से बाहर आया तो प्लस का 6 आंसर आ गया। तो आंसर आ गया तुम्हारा प्लस का 6। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉडुलस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर -5 मॉडुलस ऑफ x - 1 + 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है, जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन दिखे ऐसा तो लेट कर लो मॉडुलस ऑफ x - 1 को किसके बराबर, t के बराबर। ठीक है, y के बराबर कर लो, किसी के भी बराबर कर लो। ठीक है, तो क्या बन गया, t² -5t + 6 = 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, मल्टीप्लाई करके 6 बने, प्लस माइनस करके 5 बने, तो -3t -2t। अब ये तो आता ही है तुम्हें, +6 = 0। t कॉमन आ गया, t -3 -2। और देखो जेई के लिए क्या इतने हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो t -2, ये सारे जनवरी 26 के क्वेश्चन है। t -2t, तो t कितना आ गया, 2, और कितना आ गया, 3। अब t था किसके बराबर, मॉडुलस ऑफ x - 1 के, तो मॉडुलस ऑफ x - 1 t किसके बराबर था, 2 के और 3 के। इधर लिख लेते हैं 2, पहले 2 वाला कर लेते हैं केस और फिर 3 वाला। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x - 1 2 के बराबर था, तो मॉडुलस उधर जाके किसका हो जाएगा, +-2 का। x - 1 प्लस का 2 लिया पहले, तो 2 माइनस का उधर जाके इसका हो गया प्लस का 3। फिर x - 1 माइनस का 2 लिया, x = -2 + 1, तो -2 + 1 कितना हो गया, -1। ठीक है, एक x आ गया 3, एक x आ गया -1। ठीक है बच्चों, वैसे ही अब दूसरा मॉडुलस ऑफ x - 1 किसके बराबर आया, 3 के, तो मॉडुलस रिमूव हो गया, तो उधर जाके किसका हो गया, +-3 का। एक बार प्लस का लिखना है, एक बार माइनस का लिखना है, पहले प्लस वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, और जब दूसरा लिया x - 1 किसके बराबर, -3 के बराबर। ठीक है, x आ गया -3 + 1 -2। अब ये चारों को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, 3 - 1 और ये 4 - 2, क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो, 3 प्लस तो कर ही लेते हैं, 3 + 1 + 4, 3 - 1 था, 3 माइनस क्या था, 1 था, 3 - 1 + 4 - 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, 4 + 3 7, 7 में से 3 गया तो 4 आंसर आया। ठीक है बच्चों, तो 4 आंसर आया तुम्हारा ये। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से, 60 वर्ड्स कैन बी यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड BHBJO। बता 60 वर्ड्स बते, ये लेटर्स है और इनसे एक वर्ड बना, विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मतलब अल्फाबेटिकली। ठीक है, देन बताओ 50th वर्ड क्या होएगा। ठीक है, 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब 60 वर्ड्स बनते हैं मेकिंग यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ BHBJO विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, आपको बताना है दीज वर्ड जो है रिटन अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो 50th वर्ड कौन सा होएगा, 50th वर्ड। ठीक है, तो क्या है, BHBJO, यही है। अब इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो BBHJO, डिक्शनरी आती है ना, तो BBHJO। ठीक है, डिक्शनरी यूज करना सीख लो। ठीक है, देखो ध्यान से, अब यही बना। अब मैंने क्या किया, बी को फिक्स कर लिया, ऐसे नागपुर वाला क्वेश्चन भी करवाया था तुम्हें मैंने। ठीक है, बी को फिक्स कर लिया, पीछे कितने बचे, 4, 1 2 3 4, इनकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4 फैक्टोरियल।
ठीक है, बी एच जे को अरेंजमेंट इसके क्या बनेंगे, 4 फैक्टोरियल ही होएगा। अब द्वारा बी तो लिख नहीं सकते, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एच, एच आया, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एच को छोड़ दो, एच को छोड़ के बाकी सारे, अब इनका इसके भी पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होंगे, एच को छोड़ के बाकी 4, तो आया कितना 4 फैक्टोरियल। और देखो ध्यान से, एच को छोड़ के बी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एच के बाद क्या आया, जे, अब जे को छोड़ के बाकी कितने बचे, जे को छोड़ के बी बी एच ओ, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट, फिर से कितना आया 4 फैक्टोरियल, और बी बी फिर से 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। अगर इनका सिंप्लीफाई करें 4 फैक्टोरियल का तो कितना आएगा 24, इसका कितना आएगा 12, इसका कितना आएगा 12, तो हो गया भाई साहब तुम्हारा 48, कितना हो गया 48, चाहिए कौन सा 50th वर्ड, मतलब 48 हो गया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी के हिसाब से बी एच जे आ गया था, अब क्या आएगा ओ पहला, ठीक है। अब बचे कितने, 4 केसेस, 1 2 3 4, अगर मैं फिर से 4 फैक्टोरियल वाला लगाऊं, फिर से कितना आएगा, ओ के बाद 4 का पॉसिबल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो वो 12 आएगा, तो वो तो 60 हो जाएगा, पर हमें 60 नहीं चाहिए, हमें 60 नहीं चाहिए, तो ओ के बाद क्या आएगा बी, बी का बी आ गया। अब अगर मैं अब लगाऊं तो 3 फैक्टोरियल का बनेगा पॉसिबल अरेंजमेंट, तो 3 फैक्टोरियल का भी करूंगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, तब भी ज्यादा हो जाएगा 48 और 6 54, हमें 58 चाहिए, फिर से बी आ गया, इधर बी आ गया, ठीक है, ओ बी बी आ गया, ठीक है। अब बचा कितना 2 फैक्टोरियल, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, एच जे, एच जे, ओ बी बी एच जे, अल्फाबेटिकली चले। अब ये तो ऐसे रहेंगे, एच जे था, अब जे इधर कर लो, एच ये, तो जे एच आ गया, तो ओ बी बी जे एच, तो इसका आंसर हुआ तुम्हारा ओ बी बी जे एच, ठीक है बच्चों। जेई मेन में ये क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो, 1 + 3 + 5 स्क्वायर + 7 + 9 स्क्वायर + so on अप टू 40 टर्म्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, देखो इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर है, ठीक है, हम क्या करेंगे स्क्वायर वाले एक तरफ करेंगे और बिना स्क्वायर वाले एक तरफ करेंगे, तो 40 टर्म्स है तो 20 आ जाएंगी स्क्वायर वाली और 20 आ जाएंगी बिना स्क्वायर वाली, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इधर 1 का स्क्वायर नहीं था, 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, स्क्वायर वाले एक तरफ करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस सो ऑन 20 टर्म्स तक, इसको ले लिया स्क्वायर वाले, ठीक है। उसके बाद अब स्क्वायर वाले लिए, अब बिना स्क्वायर वाले लेने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, ध्यान से 3 + 5 + 11 + so on प्लस इधर भी 20 टर्म्स, 40 थे ना, 20 स्क्वायर वाले और 20 बिना स्क्वायर वाले, ठीक है। अब देखो ये एपी बना रहा है, डिफरेंस कितने का 4 का, अगर स्क्वायर को भूल जाओ तो ये भी एपी बना रहा है, देखो 1 4 5 9 4 4 का डिफरेंस है, ठीक है। ए एन का क्या फार्मूला था, a + n - 1 × d, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे और कहां तक है 20 टर्म्स तक, ठीक है, तो समीशन n से 1 20, ठीक है। अब इसका एपी बन रहा है ना जनरल टर्म, अब क्या करते हैं हम स्क्वायर को भूल जाते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 159, ठीक है, 159, जैसे लिख लो 159 और स्क्वायर बाहर कर लो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म एक है 1 + n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, तो 1 + 4n - 4, तो 4n - 4 + 1 क्या होता है -3, तो 4n - 3, 4n - 3। अब स्क्वायर स्क्वायर था सबका, तो स्क्वायर ऊपर लगा लो, समझ आया। ये भी एपी है, इसकी भी जनरल टर्म वही समीशन n to 1 कहाँ तक 20 तक, ठीक है। अब 3 5 फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, इसमें इसमें भी वैसे लगेगा, फर्स्ट टर्म कितनी आई 3 + n - 1 × d, n - 1 d कितना है इसमें 5, देखो ध्यान से क्या था 3 सॉरी 3 7 था, इधर क्या था 7 था, 3 7 11, ठीक है। अब डिफरेंस देखो 7 में से 3 निकाल लो तो कितना आया 4, अब आया क्या 3 + 4n - 4, ठीक है। तो अब 4n - 4 + 3 क्या होता है -1, तो ये क्या आया 4n - 1। अब देखो समीशन दोनों का सेम है n to 1 to 20, ठीक है, कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, समीशन n to 1 20। अब देखो इसको कंबाइन किया तो ये -b का होल स्क्वायर बना, 4n का स्क्वायर 16n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - 2ab, 2 4 द 8 3 द 24n प्लस ये क्या आया 4n - 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है।
ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। समीशन n to 1 to 20, ठीक है, 16n स्क्वायर माइनस 24n प्लस 4n माइनस 20n, 9 में से 1 निकाला तो 8 आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, दिस सिंपलाइज, अब देखो इनमें क्या है, 4 मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, 4 कॉमन है, देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना है या नहीं करना है, देखते हैं ध्यान से। 4 बाहर आ गया, समीशन n to 1 20, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4 4 दा 16n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2, ठीक है, यही आया 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2, ठीक है। अब 4 बाहर का बाहर ही आ गया ब्रैकेट। अब देखो 4, अब ये है समीशन है, ठीक है, जहां जहां n है, जहां जहां n है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अब देखो 4 मेरा आ गया, ठीक है, समीशन n स्क्वायर, क्योंकि समीशन क्या है, n क्या है 1 से लेकर 20 तक, मतलब n कितना है 20 है। अब ध्यान से देखो समीशन n स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं समीशन n स्क्वायर को, मैंने समीशन ओपन कर दिया, ठीक है, तो 4 बाहर था आ गया, समीशन n स्क्वायर को क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, n है कितना, टर्म्स कितनी थी 20 इसकी 20 इसकी, तो 20 20 प्लस 1 21 20 21 और 2 टू 20 40 प्लस 1 41, तो कितना आया 2। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, n कितना आया, ध्यान से देखो n आया तुम्हारा 20, ठीक है, 21 और 2 इंटू 20 40 40 प्लस 41, ठीक है, समझ आया। उसके बाद अपॉन 6 आया, माइनस 5 का 5 रहा। अब देखो ध्यान से समीशन n मतलब समीशन n का 5 बाहर है, समीशन n मतलब नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n है कितना 20 20 प्लस 1 21 बाई 2, तो 20 21 बाई 2, तो ये आ गया तुम्हारा 20 21 बाई 2। समझ आ रहा है, देखो कुछ नहीं किया मैंने वही किया, 4 का 4 आ गया, समीशन था कहाँ से n से 120 तक, तो n की जगह 20 20 डालना था, तो समीशन हो गया n का स्क्वायर 4 बाहर ले लिया, ऐसे मतलब 4 बाहर ले लिया, समीशन n स्क्वायर आ गया माइनस 5 समीशन n आ गया प्लस 2 समीशन 2 बाहर आ गया, इधर 1 आ गया, ठीक है, तो समीशन 1 की जगह क्या आएगा n, इधर भी क्या आ जाएगा 2 इंटू समीशन n मतलब 1 की जगह n बोले तो 20, तो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा 40, ठीक है, बस वही किया और कुछ नहीं किया, तो इधर मैंने n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, समझ आ रहा है। अब आगे, अब ये यहां तक तो हो गया तुम्हारा 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2, ठीक है, और तुम्हें मैंने बता दिया 2 बाहर आया, समीशन 1 था तो 20 था, तो 2 इंटू 20, ठीक है बच्चों। अब इसको पूरे को अगर सिंप्लीफाई करो, जैसे 2 1 दा 2 10 दा, ठीक है, 2 इंटू 20 40, इधर कट कर लो 2 3 दा 6, ठीक है, 2 10 दा 20 3 1 दा 3 7 दा, पूरा सिंप्लीफाई कर लो 4 4 दा 16, तो तुम्हारा आंसर आएगा 41880, ठीक है, क्या आंसर आएगा, आंसर तुम्हारा आएगा 41880। समझ आया, रटा नहीं मारना, बिल्कुल समझ के करना, ठीक है।